जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहे। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं होता। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। हम जिस मनुष्य पर अति विश्वास करते हैं वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंढकर उस प्रेम और विश्वास को जीता जाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई एहसास खुद से ज्यादा अच्छा लगे तो वो प्रेम है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, तभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पैर नम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर है, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़े वही आज की महाभारत का अर्जुन है। अगर भगवान तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। पाँव दिखते नहीं फिर भी हर संकट में दौड़ के आता है, हाथ भी दिखते नहीं लेकिन सर पे हाथ फिराता है। बस यूँ समझो कि मेरे तो हर सुख दुख में मेरा कृष्ण काम आता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है, समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं, परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग बहुत तीव्रता से जलने लगती है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का ना ही अपमान करे और न ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। सच्ची बातें जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। आपकी नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं। जब आप कृष्ण की पूजा नहीं कर पाए तो यह मत समझना समय नहीं मिला। सोचो, आज हमने ऐसा कौन सा काम किया कि भगवान ने अपने सामने खड़ा होना पसंद नहीं किया। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है,
प्रेम हृदय से होता है, जहाँ दो हृदय मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है।